ईश्वरेश्वरं रसाधिष्ठात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। रसिक शेखर, रास रासेश्वर, रस मंडलाधिपति, रसनायक, रस विनायक, रस सिंधु, रस प्रभा, श्री रास वल्लभा के वल्लभ श्री राधारमण देव की असीम कृपा सु, अनुकंपा सु, उन्हीं के प्रेमोत्सव में, श्री राधारमण प्रेमोत्सव के इस भव्य आयोजन में श्री बृहद भागवतम मृत कथा का यह आयोजन चल रहा है। अब यह कोविड का कुछ ऐसा विकराल रूप है कि सत्संग जो प्रायः हजारों अपने भक्तों के संग हुआ करता था, वह अब इंटरनेट के माध्यम से आप सबके पास पहुंच रहा है। इस श्री राधारमण प्रेमोत्सव में हम ठाकुर जी को प्रेम से लाड़ लड़ा रहे हैं, और ऐसो है, ऐसो भी कह सकूं कि आप सबका ही प्रेम हमारे पास आयो है, और हम ठाकुर जी को वह उनके चरणन में निवेदित कर रहे हैं। और देखो, ऐसा होता भी है, कभी किसी का विवाह होना हो तो उसके विवाह के समय पर ऐसा होता है कि किसी इवेंट वाले को रखा जाता है। वो इवेंट मैनेजर आवे और आने के बाद उससे कहो जाए, भैया हमारे यहाँ पर विवाह है। तो इवेंट वालों का करे, फूल वाले को इधर से बुलावे, कैटरिंग वाले को उधर से बुलाए, घोड़ी के ताही बरावे, बैंड बाजन को बुलावे, सब लोगन को बुलातो करतो रहे, और बुलाए के फिर वह एक समारोह को करता है। ठीक उसी प्रकार से श्री राधारमण देव का परिकर एवं श्री राधारमण देव के पारिवारिक जन एवं ओदेव परिवार के अन्यान्य सब शिष्य एवं भक्तगण इस पूरे विश्व से इस श्री राधारमण प्रेमोत्सव को अपने हृदय को समर्पित करते हुए और हमें अपने हृदय को देते हुए इस उत्सव को मनाने का प्रयत्न करवा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, परंतु आप सब भक्तों का यह इतना विशेष श्री राधारमण लाल के प्रति प्रेम है कि आप सब के द्वारा जितनी भी तैयारियां करी गई इस राधारमण प्रेमोत्सव के लिए, और उस प्रेमोत्सव को की तैयारियों के कारण ही आज नाम मेरा इवेंट मैनेजर के कारण हो रहा है, परंतु यह कार्य अकेला मेरा नहीं है, या यह कार्य गोस्वामी गणों का नहीं है। उस नित्यधाम वृंदावन के अंदर भी अष्ट सखियां भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में हमेशा रहती हैं, और अष्ट मंजरियां भी हमारी सबकी सब गुरु चरणा वह भी ठाकुर जी की ही सेवा में हमेशा रत रहती हैं, परंतु 8 मंजरियों और 8 सखियों से ही वहाँ पर पूरी सेवा नहीं हो जाती है।
उस सेवा में वहाँ की उनके अनुगत्य को प्राप्त करके और जितनी भी सखियाँ हैं, जैसे गौड़िया संप्रदाय का भाव तो यह है कि श्री रूप मंजरी जी का अनुगत्य लेकर जितनी भी वहाँ पर दासियाँ हैं श्री राधा रानी की, वह रूप मंजरी जी को अपनी सेवा देती हैं। और उन सब सेवाओं को इकट्ठा करके, उन सब सेवाओं को जब श्री प्रियालाल जी के चरणों में निवेदित करा जाता है, तब प्रियालाल जी प्रसन्न सिर्फ एकमात्र रूप मंजरी पे नहीं होते हैं, वह समस्त उस परिकर पर, सखी परिकर पर होते हैं जिन सब ने उस सेवा को दिया है। तो हम सेवा में श्री राधारमन लाल की इस वक्त लाड़ लड़ा रहे हैं, तो वह लाड़ एकमात्र हमारा नहीं है, हाँ, वह लाड़ आप सबका है जिसने भी इस प्रेमोत्सव पर अपना तन से, मन से, धन से यह श्रेयोदान करा है। तो उसी श्रृंखला में, हाँ, उसी प्रेम रस की प्राप्ति के लिए और उसी श्री प्रियालाल जी के चरणों में हम हमेशा नित्य निरंतर रूप से, हाँ, अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को दे सकें। हमारे रसिक जनों के मध्य में एक शब्द आता है प्रेम सेवा, कि वृंदावन की भक्ति करके सर्वोच्च फल क्या मिलता है? बोले प्रेम रूपी सेवा। हाँ। देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजित हैं, परंतु जब वह कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अंदर समाहित श्री राधा रानी रूपी जो शक्ति है वह संचारित होती है, और वह जब संचारित होती है तो वही प्रेम कहलाती है। तो क्रिया का होना प्रेम को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से यह भाव है कि भक्ति की अन्य बहुत सारी सब परिभाषाएं हैं, परंतु भक्ति वही है जो सेवा है। हाँ, और यही सनत कुमार संहिता के अंदर भी वर्णन है, सेवा ही भक्ति है। तो उसी भावना को ध्यान रखना है। देखो, बृहद भागवतामृत के अंदर जिस कल कथा का शुभारंभ हुआ, तो उसके अंदर एक बड़ी प्यारी बात चर्चा रही थी कि हम हर व्यक्ति के भाव को नमन करते हैं और करना भी चाहिए। सब प्रकार के भक्त हैं, सब प्रकार के लोग हैं, परंतु वह सब लोग हो जाने के बाद भी सबके अपने अपने भक्ति के भाव हैं, उनको नमन करोगे है। परंतु किस भक्त के अंदर सबसे ज्यादा कृष्ण प्रेम विद्यमान है, हाँ, उसका निरूपण यह बृहद भागवतामृत कर रहा है, जो श्री परीक्षित जी महाराज ने अपनी मां उत्तरा को सुनाया। ये प्रेम हमारे जैसे जीव के अंदर, मेरे जैसे जीव के अंदर तो नहीं विद्यमान है। और मैं कह सकता हूं कि मैं अपने निरंतर जन जन्मांतर के पुण्यों को भी एकत्र कर लूं और एकत्र करके यह बोलूं कि मेरे अंदर प्रेम है, तो यह कहना भी बहुत गलत होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, कैसे हरि जस गाहियों सन्मुख हुए सब दिन, कब यह अवसर पाहियों छिन छिन आलस बिन। कि भगवान श्री कृष्ण का यश गान करना बड़ा जरूरी है, कि यह भगवान का रसगान सब प्रकार से, सब रूप से, सब हमेशा होता करता रहे। मैं प्रचार को हर जगह पे जा जाके करता रहूं, मेरे मुख से सिर्फ वाणी के द्वारा इधर उधर की कुछ भी, कैसी भी कथा, कैसी भी इस व्यथा, इस समाज की कथा, राजनीति की बातें, आपसी बातें, यह सब कुछ ना निकले। वाणी का एकमात्र धर्म अगर कुछ रहे तो मेरे जीवन का एकमात्र भाव यही है कि वह ठाकुर जी की गुणों का, ठाकुर की लीलाओं का ही हमेशा वर्णन करती रहे। परंतु कब यह अवसर पाई हो छिन छिन आलस बिन, परंतु शरीर तो ऐसो है गयो है कि जो आलस्य से भरपूर है,
तो जब शरीर ही आलस से भरपूर है तो मैं कैसे ठाकुर जी को प्रचार कर सकूं, ठाकुर जी की वाणी को कह सकूं। और जब से तो यह कोविड आयो है, सत्यता बताए रहे हैं, अगर कुछ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वह दो ही चीज़ें हैं, एक ठाकुर की मंदिरों में दर्शन और दूसरा है ठाकुर की प्रचार सेवा। यह दोनों की दोनों हाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। और मैं बहुत वृंदावन के आचार्यों, गोस्वामी जनों और सबको मैं जानू हूँ हाँ, जो हमेशा प्रचार सेवा में रहते करते हैं, परंतु कोविड ने तो उनको घरन के अंदर ही बैठाए दियो है। हाँ, तो अब वह घर के अंदर विराज के स्वाध्याय कर रहे हैं, ठाकुर जी को अपने अपने भावन से लाड़ लड़ाने को प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु यह सब प्रयत्न भी कहीं ना कहीं एक स्थान पर रहते हुए तपस्या की भांति है। परंतु उस तपस्या में किन्हीं लोगों ने तो उसको जीत लिया और कई लोग आलस्य से पूर्ण हो चुके हैं कि भाई कितनी देर तक वह तपस्या करें। मैं बहुत सारे ऐसे भक्तों को जानता हूँ, अब वह भी चाहते हैं कि अपने परिवारन से निकलें बाहर, अपने घरन से बाहर निकलें और ठाकुर जी का यश गान करें, ठाकुर जी के भक्तों के संग मिलें, सत्संग करें, परंतु यह किन्हीं ना किन्हीं इन कोविड के कारण से नहीं हो पा रहे हो है। तो कैसे हरि जस गाइयों सन्मुख हुए सब दिन, कब यह अवसर पाइयों छिन छिन आलस बिन, मनमति मंद महाबली अवगुणनी संजयो, जीवहा अति अपराधनी स्वादवाद विगोयो। बुद्धि हमारी जो है वह मंद हो चुकी है और सत्यता तो बताएं, यह जीवा भी जो है ना, जो ठाकुर जी को प्रसाद पानो चाहिए, यह जीवा को धर्म है कि वह महाप्रसादे गोविंदे, महाराज हमेशा अपनी ही जीवा पर ठाकुर जी को प्रसाद ही पाती करती रहे और इसके अलावा कुछ ना करे। हाँ, जब भी चखे तो श्री राधारमन लाल की वह कुल्हैया प्रसादी को ही चखती करती रहे। परंतु देखो तो सही, यह जीवा भी आज अलग अलग स्वादन को ढूंढ रही है। मैं ऐसे कई भक्तन को जानू हूँ, अब घर पे तो रहने लगे, तो घर पे रह के पहले तो ऐसा हो तो पुराने शहरन में कि पुराने शहर का पुराना जो बाजार होता है, जैसे थोक बाजार कहो जाए, वहाँ की मिठाइयन की दुकान बड़ी प्रसिद्ध हो में। हाँ, कोई रबड़ी वालो होए, कोई समोसा वालो होए, कोई बेड़ई वालो होए, हाँ सब ऐसे ऐसे होए कि बस वो स्पेशल स्पेशल हैं। तो जो भक्त होए तो पहले तो अपने कार्यस्थली पे चलो गयो तो जाए के बहाने कही, अरे भैया वहाँ से भेड़ई ले आ, वहाँ से रसगुल्ला ले आ, वहाँ से रबड़ी ले आ। परंतु अब तो घर पे बैठ गए कोविड के कारण घर पे बैठ गए, पर जीवा तो अभी भी वही मांग रही है। तो जीवा जब ऐसो सब कछु मांग रही है तो वह ठाकुर जी को अधरामृत को, वह जो रस है, वह जो अधरामृत, जो ठाकुर जी को अधरामृत है, जो अमृत है, जो अमृत तुल्य है, उसको अभी तक नहीं समझ पाई है। तो भगवान ऐसा मैं प्राणी हूँ कि अभी तक आलस्य से भरपूर हूँ और जीवा पर अभी अन्य बहुत तरीके के स्वाद लगे हुए हैं, जिसके कारण ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद मेरे जीवन के अंदर अभी तक नहीं आया है। संतत सुनत असत कथा श्रवणनी पुटी पोयो, चंचल नैन न चैन भूली हरि बदन न जोयो। ये कानन को जो कार्य हुए वह ठाकुर जी की कथा और कीर्तन सुननो ही हुए, परंतु वाणी तो आजकल उल्टो सीधो इधर उधर की सब बात कर रही है और कान भी अगल बगल में का चल लियो है, किसके यहाँ पे क्या है रियो है, वही की ही बात करते कराते रहे। तो जब अगर कान दूसरी चीजों में, दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं, दूसरी की निंदा परनिंदा स्तुति सुन रहे हैं, तो ठाकुर जी की कब सुनेंगे। तो अभी तक कानन में इतनो
बल ना आयो कि वह ठाकुर की कथा सुन सकें, कीर्तन सुन सकें। किसी किसी दिन सुन भी लियो तो आलस्य से परिपूरित होने के बाद ऐसा भाव आए जाए कि भैया अब तो सो जाओ, वह बहुत देर कथा सुन ली नहीं। ऐसे मैं कई महानुभावन को भी जानूं कि जब कभी कथा हुई थी तो कथा होने के बाद यूँ कहते कि महाराज जी आज के तो कानन को कोटा पूरो है गयो, 3 घंटा की कथा सुन ली नहीं, अब कथा सुनने की जरा सी भी सामर्थ्य ना बची है। तो अब तो ठाकुर जी की बात छोड़ो, जरा टीवी चलाए दो कि टीवी चलाए के जरा कछु न्यूज व्यूज देखेंगे, समाचार सुनेंगे कि का है रहो है। तो आप सोचो कि यही गति मेरे जैसे जीव की है कि मैं कथा सुनता हूं तो या तो निद्रा आती है या मैं भागकर मैं दूसरी वस्तुओं को सुनना चाहता हूं। चंचल नैन न चैन भूली, हरि बदन न जोयो। मेरे नैन जो हैं उनको कार्य तो एकमात्र होना चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन करते रहें, परंतु हाय यह माया का चक्र कि मेरे नैन तो इस विश्व के अंदर जो भी माया पदार्थ हैं उनको ही बारंबार देख रहे है और जाके अलावा और कछु भी ना है देखने की इच्छा हो रही। ठाकुर जी के सामने जाते ही आंखें बंद है जा रही हैं और महाराज इस माया जगत की जो भी सुंदरता है या जैसा भी यहाँ का भाव है वहाँ देखकर मेरी आंखें बड़ी आनंदित है रही हैं, बड़ो सुख को अनुभव कर रही हैं। तो मेरे द्वारा भक्ति तो हो ही ना है पा रही, ना वचन से, ना कानन से, ना जीवा से, ना नैनन से। नासा निर्माइल बिना सौरभ विष भोयो, तन अपने रस परस विवश पर आसन सोयो। स्पर्श का सुख मेरे जीवन का कार्य एकमात्र धर्म होना चाहिए, भगवान श्री राधा रमन लाल की सेवा। दिन भर उन्हीं के चरणारविंदों को मैं अपने हाथों से पकड़ा रहूं और उनका भांति भांति प्रकार से मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि मैं उनको नित्य नयो श्रृंगार करता रहूं। परंतु मेरे जीवन का यह जो कर्म होना चाहिए, जो निरंतर सतत रूप से चलना चाहिए, वह भी नहीं हो पा रहा। मैं भी नए अपने ही ये जीव का भाव है कि वह तन के स्पर्श को ढूंढने के लिए, दूसरे स्पर्शों को प्राप्त करने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह भागता करता रहता है। तो ये अपने बल सूर सबे मिली हो गही गोयो, नक्सी ना सकियो सभा संकेत ते संग ही समोयो। भगवान जब मेरी इन इंद्रियों का संग मुझको प्राप्त है जाएगा, जब मुझको इन सब इंद्रियन को संग प्राप्त है जाएगा, तब ही तो मैं सत्संग, मतलब यह जितने भी मेरी इंद्रियां हैं वह संत हैं और उनको मैं संग कर लूं और उस सत्संग को लेके मैं जब ठाकुर जी की भक्ति करने के ताई पहुंचूं तो मैं आपको सत्य बता रहा हूं, बाद समय पर ठाकुर जी अपने आप मेरे है जावेंगे। वह करुणावत्सल मुझको बहुत प्रेम देवेंगे, मेरी सेवा को अपनावेंगे। परंतु हाय मैं जीव ऐसो हूं ना, जितने मेरे कर्ण, मेरी 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, वह कोई भी अभी तक संत नहीं बन पाया है। और ऐसी बिरली कितनी कथाएं आती हैं, किन्हीं ने सिर्फ ठाकुर जी की परिक्रमा करते हुए ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली, किन्हीं ने सिर्फ ठाकुर जी की कथा सुनाते सुनाते ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली, किन्हीं ने सिर्फ सत्संग करते हुए अपने कानन को ही संत बनाए लियो और संत बनाने के बाद महाराज ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली नहीं। ऐसे कितने भाव हैं
बाबा बलराम दास थे, सिर्फ माला बनाते थे और ठाकुर जी को अर्पित करते थे। ठाकुर जी ने उनकी सेवा को ही अपनाए लियो। अभी राधा रमन प्रेमोत्सव का ही यह भाव था कि संध्या काल में जब ठाकुर जी अपने गोकुल में पधारे हैं, तो वहाँ गोकुल में पधारने के बाद उनके भावसु ठाकुर जी अब धूर धूसित होए के घर वापस आए हैं। तो ठाकुर जी, जैसे तुम ऑफिस से बाहर आओ तो ऑफिस के कपड़ा वपड़ा उतार दो, हाँ अब अपनो चेहरा धो लो, हाथ पैर धो लो, तो ठीक वही भावसु ठाकुर जी को श्रृंगार जो हुए वह बढ़ायो जाए। तो फिर ठाकुर जी औलाई वेश में, मतलब अब अपने घर में निद्रा आएगी अभी कछु देर में, थोड़ो सो अब उनको ब्यालू पायनी है, डिनर करने है, फिर सोनो भी है, तो वह वेश में जहाँ में सोवेंगे वह वेश में ठाकुर जी आ जाते हैं। तो राधा रमन प्रेमोत्सव में ही रोज ठाकुर के दर्शन बंद हो रहे थे जब वहां पर्दा आ रहा था संध्या आरती के बाद। तो ऐसा समय था कुछ 7:45 बजे का, 7:45 बजे के आसपास ठाकुर जी का वह पर्दा आ जाता है। हमको गुरु आज्ञा से ऐसा निर्देश हो कि भाई आधा घंटा तुमको दियो भयो है, आधे घंटे में आप अपनो जो भी श्रृंगार ठाकुर जी को करनो है आप कर लो, और उसके बाद फिर सबके तई दर्शन को खोलो कि सबके सब आए के ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए सकें। तो एक दिन, एक हफ्ता पूर्व की ही बात है, ठाकुर जी की पगड़ी सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी की पगड़ी सेवा प्रायः 2-4 मिनट के अंदर हो जाती। उस दिन बहुत प्रयास करा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ठाकुर जी की पगड़ी बांध रहे, और बांधते बांधते ठाकुर जी की पगड़ी नहीं बंध रही। हमने कही कि ठाकुर जी तुमने सेवा में 20-22 सालन से धर रखे हो है, तुम्हारे पगड़ी भी हमने खूब बांधी है और तुम 2-4 मिनट में अपनी पगड़ी बंधवाए ले हो। आज ऐसो का भाव धरो भयो है तुमने कि तुम अपनी पगड़ी ना बंधवाए रहे। तो हमने राधा रानी से निवेदन करो, भाई राधा रानी गुरु आज्ञा से आधे घंटे की कह रखी दर्शन खोलने की, परंतु ठाकुर जी ने 20-25 मिनट तो यहीं पर ले लिए अपनी पगड़ी बांधने में, बाकी को श्रृंगार अलग है। राधा रानी कछु करुणा करो, कछु मेरे ऊपर दया करो कि ठाकुर जी से जरा निवेदन करो अपनी पगड़ी तो बंधवाए लें। भाई 5 मिनट और लगे, पूरा आधा घंटा लग गयो, और आधे घंटे के बाद जाके ठाकुर जी की पगड़ी बंधी। पगड़ी बंधी, पगड़ी बंधने के बाद ठाकुर जी विराजित वहे, तो उनकी पुष्प माला की जो सेवा होती है वह जो भक्त करते हैं, तो हम भाग गए और जाके ठाकुर जी को वह माला जो थी, विशेष माला बनती है ठाकुर की, वह आती है औलाई के समय, तो हम वह माला लेने के लिए पहुँचे। तो जैसे ही पहुँचे तो मालूम चलो कि माला लेके वह उस समय पे आ रहा था भक्त। तो हमने उससे बोली, आप तो रोज 8 बजे माला देने आते हो, आज 8:30 बजे माला देने क्यों आ रहे हो? भाई टाइम तो ज्यादा लग गया, 7:15 बजे तक दर्शन खुलने थे। आप 8 बजे तक माला देते हो, 8:30 बजे आज क्यों माला दे रहे हो? बोले भगवान आज ठाकुर जी के पुष्प बड़ी देर से आए, तो जा वजह से माला बड़ी लेट बनी। और हम यहाँ पर सोचने लगे कि अगर आज 8:15 बजे ठाकुर जी अपनी औलाई करवाए के, पगड़ी वगड़ी बंधवाए के ठाकुर जी विराजित हो जाते, तो बिना माला के रहते। तो ऐसा मन में भाव आया कि ठाकुर जी उन भक्त की माला को ही स्वीकार करना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्होंने इस पगड़ी की लीला को करा। हाँ, कि भैया पगड़ी तो तभी बांधूंगा जब मेरी माला आ जाएगी, क्योंकि जब मैं विराजित होऊंगा तो मेरी माला भी रहनी चाहिए।
तो अब ये हाथों का, हाँ, ये एक हाथों की सेवा है। और वह सेवा को ठाकुर जी ने अब हर एक की सेवा को अपनावे। हम तो बोले ठाकुर जी तो हर व्यक्ति की, हर जीव की सेवा को अपनावे, परंतु कुछ कुछ विशेष सेवा होती हैं जो विशेष व्यक्तियों के द्वारा करी जाती हैं। मन को ठाकुर जी के चरणों पर समर्पित करके, चित्त को उस सेवा में लगाए के, हाँ, जब हाथों से ठाकुर जी की उस माला को पिरोया गया, माला बहुत तरीके की बनती है। हाँ, पहले का भाव तो वृंदावन का ऐसा था, अब वह भाव थोड़ा सा समय के कारण बदला है कि जितने भी ठाकुर जी के पुरातन मंदिर हैं, उन मंदिरों के स्वयं के बाग होते थे। आज भी बिहारी जी की बगीची है, गोपीनाथ मंदिर का गोपीनाथ बाग है। एक स्थान है, आज बाग नहीं है, वहां पे मकान खड़े हुए हैं। गोविंद देव जी का गोविंद बाग है। वृंदावन में आप लोई बाजार एक स्थान हो गए, बड़ा प्रसिद्ध बाजार है, वह प्रसिद्ध बाजार के पीछे ही पूरा जो स्थान है वह गोविंद बाग है। यह सब बाग इस वजह से होते थे कि ठाकुर जी के पुष्प जो हो वह इसी बाग के अंदर हो, इसी बाग के अंदर चुने जाए। और चुनने के बाद माला बनाने वाले भी अपरस में सद्भाव को धारण करके, भाई हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना कि अन्न हर एक के हाथ का नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे का भाव भी ये होता है कि किसने किस मन को, हाँ, निवेशित करके उस अन्न को बनाया है, उस भोजन को बनाया है। ठीक उसी प्रकार से चाहे वह पोशाक की सेवा होती है, चाहे वह माला की सेवा होती है, चाहे श्रृंगार की सेवा होती है, वह सब सेवाएं भी वैष्णव के द्वारा ही करी जाएं और वैष्णव भी अपने चित्त को ठाकुर जी की उस सेवा में बिल्कुल लगाए दे और लगाने के बाद जाके उस सेवा को करे, वही सेवा अर्पित करनी चाहिए। राधा वल्लभ जी आदि मंदिरों के अंदर तो आज भी अपरस के अंदर, अपरस की सेवा के अंदर पुष्प को चुनकर आज भी माला पिरोई जाती है, बनाई जाती है, और वही माला ही ठाकुर जी को भाव से अर्पित करी जाती है। तो ये है, बड़ा आवश्यक है। छोटी छोटी इन सब बातों को थोड़ा सा भी ध्यान करना, क्योंकि हम माला तो कहीं बाजार से आपने खरीदी और ले जाके ठाकुर जी को, आपका श्रम क्या हुआ, आपका भाव क्या गया उसमें, तो ये बड़ा जरूरी है। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उस भाव सही हो और जिस सेवा को दिया जा रहा है उसके अंदर भाव परिपूर्ण अवस्था में हो, बस इतना समाहित हो कि ठाकुर जी आपके भाव से विभोर रह जाए। भाई रुपया दे के दुनिया खरीद सकती है, परंतु किसी ने समय को लिया, समय को लेकर फूलों को चुना, अच्छे अच्छे फूलों को चुना, खराब फूलों को हटा दिया। किसी पर भी, अब फूलों का तो अपना स्वयं का विज्ञान है, हरिभक्त विलास आदि के अंदर यह चर्चाओं को करा जाता है। सुगंध रहित पुष्पों को कभी भी ठाकुर जी को ना चढ़ाएं। बहुत सारे हुए ना, वो ठाकुर जी को विदेशी पुष्पन्न ले लेके चढ़ाते कर, नहीं, जिसमें से अति सुगंध आती हो, बहुत तीव्र सुगंध आवे, उसको कभी ठाकुर जी को नहीं चढ़ाना। ठाकुर जी सबसे ज्यादा रुष्ट होते हैं उस समय पर। जो जिस समय का पुष्प हो, जिस ऋतु का पुष्प हो, वो उसी ऋतु के अंदर ही चढ़ाया जाता है। पुष्प कभी भी गिरा हुआ हो उसे उठाकर ना चढ़ाएं। हो गए ना, पुष्प लगा हुआ हो, पेड़ों पर गिर चुका हो, तुमने जमीन से उठाया और उठा के ठाकुर जी को, नहीं, पेड़ से तोड़कर उस पुष्प को ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए। पुष्प गला हुआ ना हो, पुष्प पर कोई भी कीड़ा ना हो। यह सब का ध्यान रखकर जब माला बनाई गई और माला वह ठाकुर जी को अर्पित की गई, वह ठाकुर जी बड़े प्रसन्न चित्त होए के धारण करें और आपके भाव को ग्रहण करें।
सो कह रहे हम कि निकसी ना सकियो सभा संकेत ते संग ही समोयो। बोले मेरे एक भी इंद्रिय संत नहीं बनी है, एक इंद्रिय भी बन जाए तो बहुत काम हो जाता। किसी की माला की सेवा से, किसी की प्रसाद ठाकुर जी का भोग बनाने की सेवा से, किन्हीं की परिक्रमा लगाने की सेवा से, किन्हीं का ठाकुर जी के वस्त्र सिलने की सेवा से, किन्हीं का भगवान सिर्फ कथा करने की सेवा से, स्तुतियां गाने की सेवा से, किन्हीं की सिर्फ कथा सुनने की सेवा से, अन्य अन्य सिर्फ नासिका में गंध को प्राप्त करने की ही लालसा अगर नाक में हमेशा रहे और वह नासिका सिर्फ ठाकुर के ही इत्र की सुगंधी को हमेशा सूंघती करती रहे, उसी लालसा को लेते हुए सिर्फ नासिका को ही संत बना दिया जाए तो ठाकुर की प्राप्ति हो जाती है। हमारे आज भी आचार्य कुल परिवारों के अंदर, साधु संतों के अंदर यह एक विशेष प्रसादी होती है। रुई ठाकुर जी के मंदिर में जावे तो रुई को फोहा मिले, उसमें ठाकुर जी को इत्र मिले। तो बचपन से तो हमने वृंदावन के प्राय पुरातन सब मंदिरों के अंदर एवं राधारमण मंदिर के अंदर भी इसको पाया। श्रीनाथ जी आदि के अंदर भी यह भाव विद्यमान रहता और यह शास्त्रीय भाव है। ठाकुर जी का प्रसादी इत्र फोहे में मिलता है और वह मिलने के बाद ठाकुर जी के उस इत्र को थोड़ा सा अपने हाथन पर लगाए के कानों पे उस रुई को लगा लिया जाता है और कानों में ऐसी जगह पे ऊपर की तरफ लगता है कि बाहर से वह सुगंधी ठाकुर जी की हमेशा नासिका में बनी रहे उस इत्र की। तो अगर नासिका भी संत बन जाए, मैं कहूं कि ठाकुर की प्राप्ति है जाएगी, परंतु मेरे तो एक भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अभी तक संत ना बनी और मैं बोलूं मैं बहुत बड़ो भगत हूं, तो यह कहना मेरे लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि बृहद भागवतामृत के अंदर जिन जिन भक्तों की कथाएं हैं, हाँ, उन भक्तों की कथाओं में यह वर्णन श्री परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं कि उनकी भक्ति कितनी सर्वोपरि थी, परंतु उसके बाद भी उनकी भक्ति में कहीं ना कुछ त्रुटि या कुछ ना कुछ दोष था। तो उसी श्रृंखला में कल चर्चा चल रही थी कि भगवान कैसे बनारस के एक राजा थे जिन्होंने यज्ञ आदि करा और शालिग्राम जी की पूजा करी और पूजा करने के पश्चात नारद देव वहाँ पधारने के बाद उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण भक्त हैं। तो उन्होंने लज्जित होते हुए कहा कि भगवान मैं नहीं हूँ, मुझसे बड़े भक्त तो जो हैं वह दक्षिण देश के राजा हैं। दक्षिण देश के राजा के पास जब नारद देव पहुँचे तो दक्षिण देश के राजा अपने समस्त परिवार मंत्री एवं प्रजा के संग भगवत आराधन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, गान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, वो तरह तरह के विविध प्रकार के प्रतिदिन उत्सवों को मना रहे थे। इस भाव को जब नारद देव ने देखा तो देखने के बाद नारद देव बोले कि आप ही सबसे बड़े कृष्ण भक्त हैं संसार के अंदर, आपने तो हर एक को कृष्ण भक्त बना दिया है। जब इस भाव को सुना तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो कृष्ण भक्त इतना ऐसा नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा तो देवा एव दया पात्रम विष्णुर भगवतः किल पूज्यमाना नरैर नित्यम तेजो में शरीरिणः निष्पापः सात्विकः दुःखरहितः सुखिनः सदा स्वच्छंद आचर गतयो भक्तेच्छा वरदायकः।
बोले वास्तव में देवता ही विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के दया पात्र हैं, क्योंकि वही मनुष्यों द्वारा पूजित होते रहते हैं और उनका शरीर जो है वह तेजोमय है, वह निष्पाप है, सत्वगुण से युक्त हैं और उनके अंदर एक भी दुख नहीं है। दुख रहिता सुखिनः सदा, हमेशा सुखी रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। विशेषतः वे अपने अपने भक्तों को, हाँ, विशेषतः वह अपने अपने भक्तों के अभिलषित वर को प्रदान करने में समर्थ हैं और नित्य अमृत पान करने के कारण मृत्यु, जरा, व्याधि आदि को जीते हुए हैं। हम मनुष्यों के अंदर तो मृत्यु परम सत्य कही गई है, एवं हमेशा जरा और व्याधि लगी ही रहती है। आज भी यह जो वैश्विक महामारी चल रही है, ये सब जरा व्याधि तो है। अमृत को पान कर लेते तो का हो, तो कछु न हो। तो भगवान वह दक्षिण देश के राजा बोले कि भगवान वहां तो येषाम ही भोग्यमृतम मृत्यु योग जराद्रिहित, कि वहाँ उन देवताओं के पास तो किसी भी प्रकार की कोई भी जरा और व्याधि नहीं है, क्योंकि वह हमेशा अमृत को पीते रहते हैं। और वह महाभाग्य के बल पर, देवता हम सब में से ही कोई बिरले होते हैं, जीव जगत में से ही कोई बिरले होते हैं जिनके द्वारा बहुत ऐसे पुण्य करे जाते हैं जिनको पुण्य के आधार पर वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वह महाभाग्य के बल पर वसंती भगवन स्वर्गे महाभाग्य बलेन ये, तो यो निर्भीर भारते वर्षे सतः पुण्य लभ्यते कृतहि, कि वह महाभाग्य के बल पर से दीर्घ काल तक उस स्वर्ग में निवास करते हैं जहां पर भारतवर्ष के लोग प्रचुर पुण्य कर्म करने से ही जा सकते हैं। देखो, अब इसमें बड़ी अच्छी बात परीक्षित जी महाराज ने कही है। यह जो पृथ्वी है, और उस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, उन सब 7 द्वीपों के अंदर भी भक्ति हर जगह पे नहीं हो सकती है शास्त्र के अनुसार। वैसे भक्ति सत्यता बोलूं तो कहीं पर भी करी जा सकती है, परंतु उस भक्ति में भी मैं जिस भक्ति की बात कर रहा हूं वह भक्ति कर्म भक्ति है, कर्म है। हाँ, कि कर्म के आधार पर, कर्मयोग के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सप्त द्वीपों के अंदर एकमात्र जो भारतवर्ष है, वहीं पर ही यज्ञ अगर करा जाता है तो उस यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो गए। इसके अलावा बाह्य और किसी भी आप द्वीप पर जाके किसी भी यज्ञ को करते हैं, ऐसा मैंने बहुत सारे आचार्यों और साधु संतों से सुना है कि उसका वह प्रभाव नहीं प्राप्त होता जो भारतवर्ष में ही यज्ञ करने पर वह पुण्य प्राप्त होता है किसी यज्ञ का। जब इंद्र को भी यज्ञ करना होता है तो वह इसी भारतवर्ष में आके यज्ञ करते हैं। जब ब्रह्मा को भी यज्ञ करना होता है तो वह भी इसी भारतवर्ष में आके यज्ञ करते हैं। जब यमराज को भी यज्ञ करना होता है तो वह इसी भारतवर्ष में आके यज्ञ करते हैं और किसी स्थान पर जाके यज्ञ नहीं करते हैं, क्यों ये भारत भूमि जो है वह देव भूमि है। तो कहा गया कि कौन सा व्यक्ति इस संसार के अंदर देवता बनने योग्य है। हाँ, तो बोले इस समस्त संसार के अंदर इस जितने भी सब 6 द्वीप हैं, बाकी के जो 6 द्वीप हैं, उन 6 द्वीपों के अंदर रहते हुए पुण्य करने के पश्चात, यज्ञ आदि करने के पश्चात, कर्म योग करने के पश्चात वह स्वर्ग को देवता नहीं बन सके। अगर स्वर्ग को देवता बननो है, ये हमारा भाव ना है। आप ऐसो मत समझियो कि ये मैं किसी द्वीप की निंदा कर रहा हूं। भक्ति जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वह आप
समस्त जगत में कहीं भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब पर उस प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर को भाव भी 6 ऋतुओं का रहता है। हाँ, अब देखो ऐसी भावना चली थी कि मार्च के महीने में जो है फागुन को उत्सव आवे तो ठाकुर जी होरी खेलें, तो होरी खेलें तो ठाकुर जी दे दनादन पिचकारी मारे हैं सखियन के ऊपर, राधा रानी के ऊपर, राधा रानी भी खूब पिचकारी अबीर गुलाल आदि सु ठाकुर जी के संग वह होरी खेलें। तो वह होली खेलते भाई यह भावना होती है कि भाई अब फागुन का महीना आया है, शीत ऋतु गई है, तो अब शीत ऋतु जाने के बाद फागुन के महीने में थोड़ी सी अब धूप आएगी। हाँ, अब यहाँ भारतवर्ष में होली का वह प्रचलन है और शास्त्र के अंदर भी है, ठाकुर जी उस होली को खेले हैं। तो हमारे पास फोन आया बाहर विदेश से, और फोन पे उन्होंने पूछी महाराज जी हमारे यहाँ तो बर्फ पड़ रही है, तो ठाकुर जी को होली कैसे खिलवाएं। तो हमने कही भैया अरे तेरा घर तो विदेश में है, परंतु तेरे घर के अंदर जो मंदिर है ना वह नित्य धाम वृंदावन है। क्योंकि ठाकुर की उपासना जब हो वह नित्य धाम वृंदावन के अंदर ही भाव से करी जाए कि यह वृंदावन है। तो उस वृंदावन की मैं उस समय पर फागुन को ही महीना चल रहा है और होली की ही के भाव को धारण करके ठाकुर जी को होली खिलाना चाहिए। अगर इस भाव को धारण कर लोगे तो समस्त ठाकुर जी के जितने भी वार्षिक उत्सव हैं उनको आप बड़े प्रेम से मना सकते हो। तो उसी भावना को धारण करके मैं आपसे कह सकूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति तो इस संसार में कहीं पे भी हो सकती है, परंतु जहां कर्मयोग की बात है, हाँ, जो शास्त्र जिसका विधान का निर्णय कर चुका है, आचार्यों ने जिस बात की चर्चा करी है कि कर्मकांड आदि जो है जिससे वह पुण्य की हमें प्राप्ति चाहिए, जिससे हमें देवता बनना है, वह बोला गया यो नृभिर भारते वर्षे सतः पुण्य लभ्यते कृते। बोले वह तो एकमात्र और कहीं नहीं हो सकता, वह सिर्फ भारतवर्ष में ही हो सके। सो भगवान भारतवर्ष में ऐसे पुण्य को करके जब स्वर्ग की प्राप्ति होवे, और उस स्वर्ग की प्राप्ति के बाद भी कहा हुए उच्च ही श्रवा यस्य गजा ऐरावतो महान काम धुक गौरु पवनम नंदन च विराजते। हे मुने, उस स्वर्ग में सब देवताओं में भी पुरंदर नाम के एक इंद्र हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वह त्रिलोकी के ईश्वर कहे गए हैं। हाँ, जो निग्रह और अनुग्रह करने में सक्षम है, मतलब शाप देने में भी सक्षम है और अनुग्रह वर देने में भी, वरदान देने में भी बड़े सक्षम है, और भूमि पर वर्षा करके इस जीव जगत को पोषित करते रहते हैं। तो यहां वह राजा बोला दक्षिण भारत का कि मेरे जैसा व्यक्ति तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। और आप जानो भी हो, चतुर्थ स्कंद के भागवत में है पृथु महाराज की कथा भी आई है
कि प्रतु महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे और सोमा करने वाले थे, और जब जब सोमा करने को होते थे इंद्र आके कभी यज्ञ में कोई ना कोई विघ्न को उत्पन्न कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंद्र नहीं चाह रहा था कि ये 100 यज्ञ करके यज्ञ कर लें, क्योंकि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला ही इंद्रपद की प्राप्ति कर पाता है। तो प्रेजेंट वाला इंद्र नहीं चाह रहा था कि मेरे सामने दूसरा कोई इंद्र बनने की होड़ करने लगे, तो वह करने ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे दक्षिण भारत का यह राजा बोला कि भगवान 100 अश्वमेघ यज्ञ करना बड़ा दुर्लभ है, और मैंने तो एक भी ना है करो। और यहाँ तो वह इंद्र है जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र पद की प्राप्ति करी है। निग्रह और अनुग्रह करने का उसके पास पूरी सक्षमता है। हाँ, और उसके पास उच्च श्रैवा नामक अश्व, ऐरावत नामक हाथी है, नंदन कानन जैसा उसके पास वन है, और कामधेनु नाम की उनके पास गायें हैं। हाँ, और पारिजाता दयो यत्र वर्तन्ते काम पूरक, कि स्वर्ग स्थित नंदन वन में पारिजात आदि कल्प वृक्ष और काम रूप धर कल्प लताओं से सुशोभित हैं। हाँ, पारिजात का महाराज वहाँ पे वह वृक्ष है, उससे कुछ भी मांगा जाए, कुछ भी कहा जाए, कल्प वृक्ष है, कुछ भी मांगा जाए वह उसको दे देता है। हाँ, यहाँ तो कितनों मांगो बाकी बाद भी कछु ना मिले, परंतु वहाँ तो ऐसी स्थिति है, वहाँ को ऐसा दृश्य है कि वहाँ पे तो मन में इच्छा वही, और वहाँ आपने कामधेनु गाय से मांगनो होए, कल्प वृक्ष से मांगनो होए, आपने जरा सी सेकंड में कुछ मांगो और वह वस्तु मिल जाती है। सो कहा कि हमेशा मैं क्या कहूँ उस स्वर्ग की, कि हमेशा वहाँ पर सब प्रकार के भोज्य पदार्थ रहते हैं, हमेशा विचित्र गीत वाद्य नृत्य और अनेकानेक प्रकार के वह वस्त्रों को, वस्त्राभूषण को धारण करते रहते हैं। और इन सब संपदाओं के, इन सब त्रिलोकी के अगर एकमात्र कोई अधीश्वर है तो वह एकमात्र इंद्र है। तो आहा किम वाच्यम परम तस्य सौभाग्यम भगवान गतः कनिष्ठ भ्राततम यस्य विष्णुर वामन रूप धृक। अरे और किस सौभाग्य की मैं चर्चा करूं, इंद्र के किस सौभाग्य के बारे में मैं आपसे कहूं। वामन भगवान, साक्षात विष्णु का रूप वामन भगवान ही इंद्र के छोटे भाई बन के आए गए, और इंद्र को विपत्तियों से बचाने की रक्षा कर, इंद्र को उस विपत्तियां जो उसके ऊपर आ रही थी उससे बचाने का बारंबार प्रयास करने लगे, और भगवान वामन का रूप रखकर वह इंद्र को विपत्तियों से बचाने लगे, उसकी रक्षा करने लगे। तथा इंद्र के द्वारा साक्षात रूप से अपने छोटे भ्राता वामन को साक्षात रूप से पूजा दी जाती थी। यहाँ तो मेरे पास ठाकुर जी है ही नहीं है। देखो अब ये भाव है ना, देश के राजा शालिग्राम शिला की उपासना कर रहे हैं, दूसरी तरफ बनारस के राजा शालिग्राम शिला की उपासना कर रहे हैं, दूसरी तरफ दक्षिण देश के राजा हैं वह भी मंदिर आदि की स्थापना करके पुरातन काल से जैसे उत्सवों को मनाते हुए ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, परंतु साक्षात दर्शन नहीं है, ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं है, ठाकुर जी सामने नहीं आ गए, आके ये नहीं कर रहे हाँ लाओ अब मुझे वस्तुओं को निवेदित करो, मैं तुमसे उन वस्तुओं को ग्रहण करूँगा। ये सब नहीं हो रहा है। वह राजा कह रहा है कि इन सब से भी ज़्यादा अगर कछु है तो वह एकमात्र चीज है कि वह है इंद्र का वह सौभाग्य, जिस सौभाग्य में इंद्र साक्षात वामन देव की उपासना करते हैं। हाँ, साक्षात वामन देव को वह उपासना करते हुए वह खूब सारा लाड़ लड़ा रहे हैं, उनकी नैवेद्य आदि से पूजा कर रहे हैं।
इंद्र की इस महिमा को सुना कि वह तो सबसे बड़े कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने दक्षिण देश के राजा से वहाँ विदा ली और विदा लेके सीधे स्वर्ग पहुँचे। तो बृहद भागवतामृत में श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जैसे ही नारद देव स्वर्ग में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? बृहस्पति प्रभृतिभिः स्तूयमानं महर्षिभिः लाल्यमान मानं दित्या तान हर्षयन्तं प्रियोर्तिभिः। उन्होंने देखा कि भगवान पक्षीराज गरुण की पीठ पर विराजित हैं। बृहस्पति जो हैं वह सब महर्षियों के संग मिलकर उनकी स्तुति वंदना कर रहे हैं। फूलों की पुष्प मालाएं उन्होंने धारण कर रखी हैं। चंदन, वस्त्र, भूषण, अमृत आदि दिव्य उपचारों के संग उनकी पूजाएं हो रही हैं। हाँ, एवं माता अदिति जो है वह वामन देव को लाड़ लड़ा रही हैं और भगवान अपनी मधुर वाणी से बोलकर सब स्वर्गवासियों को आनंदित कर रहे हैं। तो इंद्र जो है वह इंद्र से बारंबार भगवान कह रहे हैं, तुम डरो मत, मैं हूं यहां पर। और इंद्र भी अपनी पत्नी कीर्ति देवी के संग भगवान श्री कृष्ण को, श्री वामन देव को तांबूल भेंट कर रहे हैं, पान दे रहे हैं और ठाकुर जी उस पान को अर्पित, हाँ, जो अर्पण करा है उसे उसका भोग लगा रहे हैं। सो भगवान ऐसो भाव जैसे ही नारद देव ने देखा, नारद देव बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न हुए, यहाँ पर जैसे ही वामन देव के यह उपासना हुई, पूजा होने के बाद ठाकुर जी अपने घर को वैकुंठ में चले गए। अच्छा, अब इस भाव में भी दो भाव हैं। मैं इनकी चर्चा ऐसे कह सकता हूं कि स्वर्ग के अंदर ठाकुर जी जो हैं वह स्वर्ग क्या हर जगह पर व्याप्त हैं, परंतु सत्य दृष्टि से ठाकुर जी कल्प भेद के कारण वहाँ पर पहुँचे थे और उनकी उस पहुँचने के बाद कल्प भेद में ठाकुर जी ने उनकी पूजा को ग्रहण करा। परंतु शास्त्रीय दृष्टि से देवता भी ठाकुर जी को भूल जाते हैं, क्योंकि वह इतने सुख में रहते हैं कि वह ठाकुर जी को भूल जाते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर आपदाएं आती रहती हैं। तो कल्प भेद के कारण ठाकुर जी वहाँ वामन का जब भाव में थे तो उस वामन भाव में ठाकुर जी रहे और रहने के बाद ठाकुर जी को इंद्र ने बृहस्पति आदि के संग मिलकर, महर्षियों के संग मिलकर उनकी उपासना करी। तो श्री नारद उवाच कृतानुकंपित स्तवम यत सूर्य चंद्रमादयः तवाज्ञाकारिणः सर्वे लोकपालः परे किमो। श्री नारद ने कहा, हे देवराज, आप भगवान श्री विष्णु के कृपा पात्र हैं, क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा तथा यम आदि लोकपाल आपके आज्ञाकारी हैं, तब वसु आदि भी आपके आज्ञाकारी होंगे। इस संबंध में मैं और क्या कहूं। ये जब सृष्टि चलती है, इस सृष्टि को चलाने के लिए जिन जिन लोगों की जरूरत है, सूर्य भी अपना कार्य करें, चंद्रमा भी अपना कार्य करें, यम भी अपना कार्य करें, आज्ञाकारी होके वसु जो हैं वह भी अपना सब कार्य करें। ये सब जब कार्य सही प्रकार से हो पाता है तभी तो राजा का राज्य सुखी रह सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब सब जगह पर सुख व्याप्त है और वही सुख के दर्शन जब नारद देव ने स्वर्ग के अंदर करे, तो करने के बाद उन्होंने कही, हे इंद्र, आपके पास तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। क्योंकि ये भाव भी प्रायः लोगों का रहता है, जिसके पास कोई दुख ना हो, किसी के पास कोई विपत्ति नहीं आवे और सबके पास धन होवे, तो वह लगे कि इसके पास ठाकुर जी की विशेष कृपा है।
अब ये भावना भागवत की तो नहीं है, क्योंकि कुंती आदि तो विपत्ति ही मांग रही हैं, विपद संतो नहा शश्वतत्र तत्र ही, हाँ, कि वह तो विपत्ति ही दो हे जगतपति। परंतु गोपियां भी उस विपत्तियों की ही चर्चा कर रही हैं कि कितनी विपत्तियां रहीं। अगर बात करें, मैं तो सत्यता कहूँ, ठाकुर जी जादना से गोकुल और वृंदावन में आए तब से ही राक्षसाने शुरू भये। आपके यहाँ पर कोई भाई पुत्र को जन्म होए और विपत्तियां आनी शुरू होए, ज्योतिष से दिखाए कि यही पूछ के हाय राम करोगे, अरे हमारो जे बालक जब से पैदा भयो तब से तो जाके ग्रह इतने भारी है गए, विपत्तियां आ रही हैं। परंतु उसके बाद भी वृंदावन के अंदर आनंद का भाव विद्यमान है। क्यों? क्योंकि साक्षात आनंद का प्रादुर्भाव हुआ था वहां पर। तो भक्ति के अंदर वह तो दुख भी सुख और वह आनंद देवे हैं, परंतु उसके प्राय ऐसा संसार का भाव रहवे कि जिसके पास जितनी सुख और संपदा रहवे, जिसके पास जितनी संपत्ति होए, दुख बिल्कुल भी ना होए, किसी प्रकार की जरा व्याधि नहीं होवे, उसके ऊपर हम उससे कहें कि तेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी कृपा है ठाकुर जी की, तू भैया बिल्कुल आनंद से रहे, कोई दुख भी नहीं है। तो उसी सुख को देखकर, हाँ, कि यहाँ बनारस के राजा, दक्षिण भारत के राजा से ज्यादा सुख तो इंद्र के पास है। तो उस इंद्र के पास जो सुख है उस, और जिसमें बाकी के देवता भी उसकी बात मान रहे हैं, उसको देख के नारद जी ने कही कि तुम कृष्ण के बहुत कृपा पात्र हो, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो। तो अहो नारायणो भ्राता कनीयान यस्य सोदरः सधर्मम मान्यम यस्य विदधात यादरम सदा। भगवान अहो श्री नारायण आपके छोटे भाई होके आए हैं और सधर्म का पालन करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता आपके यथा योग्य सम्मान करते हैं। बोले वामन जी आए छोटे भैया बन के, तो छोटे भाई बन के बस उसके बाद ये ना दिखाए रहे कि मैं भगवान बनो भयो, हाँ, उसके बाद भी वह छोटे भाई का कर्तव्य निभाते हुए आपको पूर्ण रूप से सम्मान दे रहे हैं और आपकी जहां जहां पे विपत्ति आती है उसमें विपत्तियों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान जैसे ही सुनने के बाद हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के कहा इंद्र ने कि भगवान आप क्यों मेरा हास्य उड़ा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर? अरे मैं तो कृष्ण का किसी भी प्रकार से भक्त नहीं हूं, मैं कृष्ण की कृपा का पात्र अभी तक ना है बन पाया हूं। नारद जी ने पूछी इतना तो सब कछु मिलो भयो है, बाकी बाद भी अभी तक ऐसा क्या है आपको क्यों लगता है कि आपके पास अभी कृष्ण की कृपा नहीं है? तो बोले ततो नस्तात मात्राभ्यहम तपोभिर व्रतत वर्ततई दृढ़हि। बोले दुखों को भोगने के बाद जब मेरे माता पिता ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की नी, तब भगवान श्री कृष्ण श्री अच्युत के अंश स्वरूप के द्वारा ही मेरे भाई बनकर आए। मतलब बहुत तरीका के अवतार कहे जाए ना, लीला अवतार, गुणावतार, अंशावतार, पूर्णावतार। तो पूर्णावतार कौन है? वह श्री कृष्ण है। शास्त्रन के अंदर चर्चा करी गई है लघु भागवतामृत आदि के अंदर कि 3 को ही पूर्ण अवतार मानना चाहिए, राम, कृष्ण और नरसिंह। उसमें अवतारी कौन है? तो अवतारी श्री कृष्ण कहे गए। तो यहाँ पर जैसे साफ तौर पर श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि वामन देव को आप पूर्णावतार मत मानियो, वह अंशावतार हैं। तो वह भगवान विष्णु के अंशावतार, उस अंशावतार होके उन्होंने मेरा भाई होना स्वीकार किया कि चलो तुमने इतनी तपस्या करी है अदिति और कश्यप, मैं तुम्हारे यहाँ पर अब पुत्र बन के आऊंगा। तदाप्य हत्वा तान शत्रुन केवलम नस्त्र पाकृता मायया चन्य यादाय बले राज्यम ददौ समे।
मेरे भाई होकर भी उन्होंने मेरे शत्रुओं का विनाश नहीं करा। मेरे भाई थे, राजा बलि एवं बलि के जितने भी बाकी दानव हैं उन सब का उनको नाश करना चाहिए था, परंतु उन्होंने नाश नहीं किया। वहां तो जाके छलपूर्वक राजा बलिसु उन्होंने राज्य में भिक्षा मांग ली नहीं, जिसके कारण हम देवताओं को इतना अत्यंत लज्जा का विषय बन गयो कि देवता वो दानव लोग हंसने लगे हमारे ऊपर। राम राम सीधे सीधे तो तुमसे लड़ो ना जाए, तुम तो झूठा रूप बनाए के और हमारे पास आए के भिक्षा में मांग रहे हो। सोचो हम कितने बड़े दानवीर हैं, जाके कारण हमने तुमको यह त्रिलोकी दे दी नहीं। अगर हम दानी नाए होते तो तुम नहीं कुछ कर पाते। तुम देवताओं, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। बोले इसके कारण हमें बड़ी लज्जा प्राप्त भई। और सत्य बताऊं, आप कहो कि इस स्वर्ग के अंदर बहुत आनंद है, बोले ऐसी बात नहीं है। स्पर्धा सूयादि दोषेण ब्रह्म हत्यादि पापतः। अब यहां स्वर्ग के अंदर क्या दोष हैं उनकी चर्चा करी गई है। तो कहा गया है कि स्वर्ग में नित्य स्पर्धा बनी होती है। नित्य स्पर्धा का मतलब है कि यहाँ पर हर कोई स्पर्धा में एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करता रहता है। नाना प्रकार की वह कोशिश करता है, हमेशा लगता है कि मैं बड़ा हूं, दूसरे वाला देवता बड़ा नहीं है। वरुण को लगता है कि वह बड़े हैं, पवन को लगता है वह बड़े हैं, हाँ, इंद्र को लगता है वह बड़े हैं, बृहस्पति को लगता है वह बड़े हैं। सभी जितने भी देवता गण हैं वह बैठे बैठे अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और वह ऐसे सब कार्यों करने की चेष्टा करते हैं कि वह यह दिखाने का प्रयत्न करें कि मैं इन सब बाकी के देवताओं से बड़ा हूं। और ब्रह्म हत्यादि पापतः, कि नारद देव इस स्वर्ग को ऐसा मत समझो कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे कछु भी कोई परेशानी नहीं। अरे यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो है वह है यहाँ पर पाप, ब्रह्मत्या का पाप भी लग जाता है। और यह बात सही भी है। भागवत के आधार पर विश्वरूप और वृतासुर की कथाएं आती हैं, जहाँ पर इंद्र को भी ब्रह्महत्या का पाप लगा था। और उन ब्रह्महत्या के पाप को धोने के लिए स्वर्ग में नहीं धोया जाता है वह पाप, क्योंकि कर्म भूमि अगर कुछ कही गई है तो वह भारतवर्ष है। तो उस भारतवर्ष पर आकर ही महाराज उन्होंने यह अपने पापों को धोने का प्रयत्न किया है। शास्त्रों के अंदर बहुत प्रकार के पाप बताए गए हैं। स्मृतियां जो है वह ब्रह्महत्या का पाप का वर्णन बहुत करती हैं। और ब्रह्महत्या के पाप में गाय का वध, गाय के सींग को भी तोड़ना, हाँ, जो है वह ब्रह्महत्या के पाप की तुलना उससे करी गई है कि वह ब्रह्महत्या के बराबर है। तो यह प्रायः चेष्टा करी जाती है भक्तों के द्वारा कि कभी भी उनके द्वारा कोई ब्रह्महत्या ना हो, क्योंकि इंद्र जैसे देवता भी ब्रह्महत्या के पाप को पूर्णतः रूप से कभी नहीं धो पाते। और ब्रह्महत्या का पाप कुछ ही विशेष, कुछ पूजाएं होती हैं, बहुत ही विशेष पूजाएं होती हैं जिनके द्वारा उसका पाप भक्ति के बल से क्षीण करा जा सकता है। इसके प्रायः कर्मयोग आदि के अंदर जिसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहिए वह कभी भी ब्रह्महत्या के पाप को नहीं मिटा सकता है। भगवान उन्होंने कहा कि गोपाल ही क्रियमाणम में नेहन्न पूजाम चिरंतनिम अखंडम खांडवाख्यम में प्रिय दाहितवान वनम। कि कैसे भाई हैं आप, कह रहे हो मेरे छोटे भाई हैं,
राम राम राम, कैसे छोटे भाई हैं आप? कह रहे हो मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रखी है छोटे भाई बन के। अरे ब्रज के अंदर मेरी पूजा होती ही, दीपावली पश्चात सब ब्रजवासी आए थे और आए के मेरी पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा। छोटे भाई ने आए के वो मेरी पूजा ही बंद करवाए दी नहीं, और बैठ के अपनी पूजा गोवर्धन के रूप में करवा दी। तो जो चिरकाल से चली आ रही प्रथा है, ब्रजवासी कब से मेरी पूजा कर रहे, परंतु कन्हैया जानता था बड़े भाई की पूजा है। उसके बाद भी ठाकुर जी को जरा सो भी मन में ऐसा भावना आयो अरे बड़े भाई की पूजा है तो चलती रहे, नहीं। आने के बाद उन्होंने बड़े भाई की पूजा बंद करवाए के मेरी पूजा चालू करवा, अपनी पूजा चालू करवाए दीनी। और मेरा एक खंडव वन था, हाँ, और उस वन को भी उन्होंने जलवा दिया। तो वास्तव में अर्जुन ने ही उस वन को जलाया था। इंद्र इस चीज को कह रहे हैं कि पूर्व काल में भी मैंने त्रिलोक में ग्रासकारी वृतासुर का वध करने पर भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे भगवान मुझे अब आप बचा लो। उस समय भी भगवान ने उस विषय से उदासीन रहकर मुझको ही कार्य करने के लिए प्रेषित कर दिया। औदासीन्यम भजनस तत्रा प्रेरया मास माम परम। बोले इतने उदासीन हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझसे, बस मुझे ही प्रेरित कर दिया, भैया तुमने ही यह कर्म करो, ब्रह्मत्या करिए, तुम ही जानो। एवं उत्साद्य है माम वज्ञा, उत्साद्य माम वज्ञाय मदिया मम रावतिम सर्वोपरि स्वभवनम रचया मास नूतनम। उन्होंने मेरी अवज्ञा करके मेरी अमरावती को श्रीहीन कर दिया तथा सब लोकों से ऊपर, हाँ, पहले तो मेरे स्थान को श्रीहीन कर दिया, लक्ष्मीहीन कर दिया, और उसके बाद सब चीजों को अपने ही मेरे स्वर्ग के अंदर आप कहते हो कि हमेशा रहते हैं वामन देव, बोले नहीं, यहां से श्रीहीन करके इन सब लोकों से ऊपर बैकुंठ नाम का अपना स्थान बनाया, रमा बैकुंठ नाम का स्थान बनाया और वहां जाके रहने लगे। बोले अगर भाई हैं तो अब इसकी कथा पंचम मनवंतर की कथा जब आती है कि सप्तम मनवंतर में पुरंदर नामक इंद्र इस प्रकार से कहते हैं कि शुभ्र नामक एक पिता तथा विकुंठा नामक माता से वैकुंठ नामक देवताओं के साथ आविर्भूत होकर वैकुंठ नाम से भगवान श्री कृष्ण का ने प्राकट्य किया और वह वैकुंठ के अंदर जाके रहने लगे। तो वहां वैकुंठ में जाके रह रहे हैं, तो आप स्वर्ग के अंदर ऐसा क्या सुख है आप मुझे बताओ। या हमेशा प्रपंच चलते रहते हैं, स्पर्धा होती रहती है, पाप हमेशा यहाँ पर विद्यमान रहता है, ब्रह्मत्या का पाप हमको लगता रहता है। भगवान ने मेरे इस स्थान को श्रीहीन कर दिया है। स्वयं साक्षात भगवान यहाँ से जाकर रमा वैकुंठ की स्थापना करके वहाँ पर विद्यमान हो चुके हैं। एवं माता पिता के कारण ही, उनकी तपस्या के कारण ही मेरे यहाँ पे आए थे, मैंने कुछ नहीं करा था। हाँ, वो तो माता और पिता के द्वारा जो तपस्या हुई थी उसके कारण में मेरे छोटे भाई बने थे, मेरे भक्ति के कारण छोटे भाई नहीं बने हैं वो। तो आराधन बलात् पित्रोराग्रहश्च पुरोधसा पूजाम स्वीकृत्य नासो यात दृश्य निजम पदम। वे भगवान मेरे माता पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा गुरुदेव बृहस्पति के अत्याधिक आग्रह से बाध्य होकर मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं। यहाँ इंद्र दो कारणों को बता रहे हैं कि वह ठाकुर जी मेरी पूजा को स्वीकार क्यों कर रहे हैं। बोले मेरे माता पिता के द्वारा इतनी तपस्या करी गई है इसके कारण। दूसरा, हाँ, बृहस्पति के द्वारा अत्याधिक आग्रह करने के बाद वह बाध्य हो जाते हैं, बंध जाते हैं, और बंध जाने के कारण वह मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं।
परंतु स्वीकार करो, करने के बाद ही उसी समय शीघ्र ही अपने अदृश्य भवन को चले जाते हैं। अदृश्य भवन का मतलब यहाँ पे है यात्र दृश्यम निजम पदम। हाँ, यह अपने निज भवन को चले गए। और अदृश्य कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि देवताओं की गति भी वैकुंठ में नहीं है। दसम स्कंद के अंदर भी यह चर्चा है कि इंद्र के ऊपर भी जब कुछ परेशानी आती है तो वह ब्रह्मा आदि की उपासना करते हैं, ब्रह्मा से निवेदन करते हैं। ब्रह्मा तब स्तुति गान करते हुए श्वेत द्वीप के तट पर, क्षीर सागर का श्वेत द्वीप, और श्वेत द्वीप के तट पर जाकर वहाँ से भगवान विष्णु की स्तुतियाँ करते हैं, स्वस्ति वाचन आदि करते हैं। तब भगवान संकल्प मात्र से जो भी परेशानियां हैं उन सबको दूर करते हैं। सो अदृश्य धाम को जो जाना है वह ये है कि उसको नहीं पता, इंद्र को नहीं पता कि भगवान रहते कहाँ पर हैं, क्योंकि उसकी गति वहां तक नहीं है। तो वासोस्या नियतो स्माभिर्गम्यो मुने दुर्लभा वैकुंठे ध्रुवलोके चा क्षीराब्दौ चा कदाचन। अतएव उनका निवास स्थान भी अनिश्चित है, मुनियों के लिए भी दुर्लभ, उनका वास स्थान हमारे लिए सर्वथा अगम्य है। जिसकी चर्चा मैंने अभी करी कि बड़े बड़े देवता भी, इंद्र भी ठाकुर जी के वैकुंठ में नहीं जा सकते हैं। तो उस वैकुंठ में जहां नहीं जा सकते तो वह ठाकुर जी वह कभी तो वैकुंठ में, कभी ध्रुवलोक में, और कभी कभी क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप पर वास करते हैं। तो ठाकुर जी इन सब स्थानों पर रह रहे हैं। और तो और मैं क्या बताऊं आपको, इंद्र कहता है नारद से कि भगवान मेरे यहां पर आकर पारिजात का वृक्ष चुरा लिया, और पारिजात का वृक्ष जब बड़े भाई ने छोटे भाई से मना करी कि मत लेके जाओ, तो इस बात पर क्रोधित होकर मुझसे युद्ध करा। आप कहते हो मैं बड़ा भाई हूं, परंतु कहां बड़ो भाई, यहां तो मुझसे युद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे पारिजात का वृक्ष मांगा है। बोले अरे मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं करी है, परमेष्टि सुता श्रेष्ठ किंतु स्वपितरम हरे अनुग्रह पदम विधि लक्ष्मी कांत सुतो ही सह। बोले हे श्रेष्ठ ब्रह्मा पुत्र नारद, परमेष्टि सुता श्रेष्ठ, आपके पिता श्री ब्रह्मा को ही श्री हरि का कृपा पात्र जानना, क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मीकांत भगवान के पुत्र हैं। अच्छा, यस्मैक स्मिन् दिने शक्रः मादृशा सयुष चतुर्दशः मन्वादि युक्ता यशश्चाश्च चतुर्युग सहस्त्रकम निशाचा तावती तम याहो रात्राणां शतत्रयी षष्ठयुत्तरा भवेद् वर्षम यस्तायुस्तत् शतम श्रुतम। उनके एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं, और 14 मनु और उनके पुत्र आदि का प्रादुर्भाव होता रहता है। उनका एक दिन 1000 चतुर्युग के समान है, तथा इतनी बड़ी उनकी रात्रि समझो। तो 1000 चतुर्युग, हम एक चतुर्युग के कलयुग के 5500 वर्ष के बाद आज यहाँ पर विराजित हैं, हाँ, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा की चर्चा करी गई कि 1000 चतुर्युग, उस चतुर्युग 1000 चतुर्युग के जैसा तो उनको एक दिन हो गए,
और 1000 चतुर्युग लंबी उनकी रात्रि हो गए, तो 2000 चतुर्युग लंबा उनका एक दिन पूरा होता है। ऐसे 360 दिन जब हो जाते हैं, अब आप इसको तो गुणा कर लो स्वयं ही कि वो 2000 चतुर्युग गुणा 360, हाँ, तो इतना करने पर उनका एक वर्ष होता है। 360 दिन का वहां का एक वर्ष है। इस प्रकार से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। कितनी आयु होएगी? तो कहा कि भाई हम, मेरे जैसा तो बड़ा तुच्छ प्राणी है, परंतु वह तो लक्ष्मीकांत के पुत्र हैं। अच्छा, लक्ष्मीकांत के पुत्र को कहने से इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि श्री लक्ष्मी के गर्भ से वह उत्पन्न नहीं हुए हैं, तथापि वह श्री नारायण के पुत्र होने के कारण ही लक्ष्मी के भी पुत्र कहे गए। वह पद्मनाभ है ना, वह कमल से उनका प्राकट्य है, उनकी नाभि से है। ठाकुर जी पद्मनाभ कहे गए, एवं ब्रह्मा को जो प्राकट्य है वह नाभि कमल से हुए, तो वह नाभि कमल से हुआ है, तो वह ठाकुर जी नारायण से उनका प्राकट्य है, तो इसी कारण से वह लक्ष्मी के भी पुत्र कहे गए हैं। तो इतनी बड़ी उनकी आयु है, और उस आयु में भी भगवान इत्थम युक्ति सहस्त्रैसा श्री कृष्ण से कृपास्पदम किम व्यक्तम कृपा पात्रमिति कृष्ण स एव ही तत्र श्रुति स्मृति वाक्येभ्यः प्रसिद्धम ज्ञायते त्वया अन्यच्च तस्य महात्म्यम तल्लोका नामपि प्रभो। कि इसलिए हम हजारों युक्तियों द्वारा यह निश्चित कर सकते हैं कि आपके पिता जो ब्रह्मा है वह श्री कृष्ण के ही कृपा पात्र हैं। और कृपा पात्र ही क्यों, मैं तो कहूंगा कि वह तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, साक्षात श्री कृष्ण है। हाँ, इसकी चर्चा चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय के 50वें और 50वां और 51वां श्लोक है, जिसमें भगवान दक्ष से कहते हैं कि ब्रह्मा मैं ही हूं, कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं दक्ष से कि मैं स्वयं में ब्रह्मा हूं, और जिसके कारण यह मैं कारण हूं इस जगत का, इस जगत की उत्पत्ति और इसे चलान, इसकी उत्पत्ति का। तो चतुर्थ स्कंद के अंदर इस बात को कहा, तो इसी भाव को धारण करके इंद्र ने कहा नारद से कि आपके पिता तो साक्षात श्री कृष्ण है। और ऐसा सभी श्रुति और स्मृतियों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जो है वह अभिन्न है, दोनों तत्वों में कोई भी अंतर नहीं है। तो हे प्रभु, आप उनके और उनके लोकवासियों के इस प्रकार के महात्म्य को भली भांति और मुझसे भी अधिक जानते हैं। नारद देव, मैं आपसे इस बात को क्या कहूं? आप जानते हो कि एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म स्वरूप होने पर भी वह अज्ञ व्यक्ति मुझ में मुझे समझ लेता है कि मैं इंद्र हूं, और इंद्र के कारण मैं ही इस सृष्टि का सब कुछ राजा हूं, और राजा होने के कारण मैं विशेष पात्री हूं भगवान श्री कृष्ण का। तो ऐसा नहीं है। मुझसे ज्यादा तो अगर कोई कृपा पात्र है तो वह आपके पिता ब्रह्मा है। श्री परीक्षित उवाच इंद्रस्य वचनं श्रुत्वा साधु बहु साध्विति ब्रुवन् तब रावण ब्रह्मणो लोकम भगवान नारदो गतः। श्री परीक्षित ने कहा कि इस प्रकार इंद्र की बात को सुनकर भगवान श्री नारद कहने लगे, हे इंद्र, साधु साधु, इंद्रस्य वचनं श्रुत्वा साधु भो साधु 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 साधु, तुम सत्य कह रहे हो। साध्विति ब्रुवन्,
त्वरावान ब्रह्मणो लोकम भगवान नारदो गतः। तो इस प्रकार यह साधु साधु कहते हुए, गान करते हुए इंद्र का नारद देव सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां पर महर्षि गण निरंतर भक्ति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और श्री नारद ने दूर से ही उनकी ध्वनि को श्रवण किया। ब्रह्मलोक के अंदर हमेशा सुस्ति वाचन आदि चलता रहता है, वहां ऋषिगण बैठे हुए हैं। तो भक्त्या विताय मानानम प्रघोषम दूरते श्रृणेत। दूर से ही उन्होंने इसको सुना। सुनने के बाद तब वहां जाकर उन्होंने देखा कि परमेश्वर प्रसन्न होकर वहां सभी यज्ञों में महापुरुष रूप से अर्थात जटाओं से मंडित सहस्त्र शीर्षा भगवान यज्ञ मूर्ति में लक्ष्मी सहित आविर्भूत होकर यज्ञ भाग को ग्रहण कर रहे हैं और सबको आनंदित कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहां पे यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में यज्ञ भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ और वह वहां पर आकर उस यज्ञ में जो भी भोग लगाया जा रहा है उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। यह देखते ही महाराज उन श्री नारद देव का हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ और उन्होंने सोचा कि वाह, अब तो मुझे भगवान का साक्षात यह ठाकुर का दर्शन भी प्राप्त हो गया और ठाकुर जी के भक्त भी मुझे अब मालूम चल गए कि बस इनसे बड़ा, मेरे पिता से बड़ा कोई भी दूसरा भक्त नहीं है। नूनम स एव त्वम लीला नाना वपुर धरः। बोले अतएव आप, हे मेरे पिता, हे ब्रह्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सचमुच ही भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं। प्रिय ही नहीं, आप निश्चय ही महापुरुष हैं और आप ही लीला के लिए नाना प्रकार के शरीरों को धारण करते रहते हैं। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद ने स्वयं जो कुछ देखा, इंद्र के द्वारा जो ब्रह्मा का महात्म्य सुना था, उस सबको ब्रह्मा के आगे गा दिया और गाकर महाराज बारंबार भक्ति युक्त होकर गान करने लगे और गान करते हुए फिर उन्होंने ब्रह्मा को श्रद्धा पूर्वक दंडवत करा, दंडवत लगाया। जैसे ही ब्रह्मा ने नारद से अपनी प्रशंसा को सुना, ये वैष्णवों का गुण होता है। वैष्णव अपनी स्तुति को, क्षमा चाहूंगा, जैसे ही नारद से अपने गुणों को सुना तो स्तुतियों को सुनने के बाद ब्रह्मा ने अपने 8 कानों को बंद कर लिया। और ये वैष्णवों का गुण भी है कि अगर कोई स्तुति और निंदा करे उसी समय पर अपने कानों को बंद करके व्यक्ति वहां से चला जाए, क्योंकि अगर वह अपनी स्तुति और अपनी निंदा को सुनेगा तो किसी वैष्णव में उसके प्रति अच्छा भाव उत्पन्न होगा, किसी में गलत भाव उत्पन्न होगा। ऐसा भाव सबके अंदर नहीं, सबके अंदर समान भाव रहना चाहिए, कहीं कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए, तो सबके प्रति आदर का भाव रहे, तो अपनी स्तुति और अपनी निंदा सबसे ना सुने करे। अगर उसे निंदा सुननी है तो अपने गुरुजनों से सुने, क्योंकि गुरुजनों के द्वारा बताई करी हुई निंदा ही हमें अपने जीवन में सही होने का एक दृढ़ संकल्प देती है। एवं गुरुओं के द्वारा बताई हुई त्रुटियां जो हैं कि तुम्हारे अंदर यह गलतियां हैं, ये हमें मार्गदर्शित करती हैं कि हमें कैसे अपने आप को सही करना है। मैं सत्य बताऊं, शिष्य वही है जिसने अपने कानों को गुरु को दे रखा है। अगर आपने अपने कानों को गुरु के चरणों में, अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया है, आप गुरु की सेवा करते हो,
आप गुरु के का निज संग करते हो, आपको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। गुरु कृपा तब प्राप्त होती है जब अपने अहंकार को, मैं तत्व को आप गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हो। क्योंकि गुरु जब आपको किसी चीज का उपदेश कर रहे हैं ना, तो करते हुए गुरु आप चाहते हैं कि आप सबसे अच्छे शिष्य बनो, सद शिष्य बनो। और सद शिष्य बनने के लिए जो दुर्गुण है उनको दूर करना बड़ा आवश्यक है। पर वह दुर्गुण दूर तो तब होंगे जब हम अपने अहम को हटाकर गुरु की वाणी को ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार मानकर अपने आप को सही करने का प्रयत्न तो करें। दूसरों के शिष्यों को देखते थे, परंतु जा दिन से गादी पर बैठे और गादी पर बैठकर अन्य सब प्रकार के शिष्यों से शिष्य प्राप्त भये, उन सब ऐसे ऐसे शिष्य भी होंगे कि जरा सी उनसे कह तो दो तुमने ये गलती करी है, वो तो गुरुजी से गुस्सा है कि मुंह फुलाए के बैठ जाएं, जैसे गुरुजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं उनको बताएगा कि तुमने ये गलती करी है। अरे गुरु का कार्य ही एकमात्र है कि यह बताए शिष्य को कि भाई ये गलती करी है, उससे वह उस गलती से सीखे। क्योंकि आज अगर नहीं सीखा तो प्रिया लाल की जब वह नित्य उपासना के लिए, नित्य सेवा के लिए नित्य धाम वृंदावन में जाएगा तो बहुत बड़ी गलती कर देगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और तू तो 25-25 बार आरती कर रहे हो लाला, काहे कर रहे हो 25 बार? 7 बार तो करो। महाराज जी जब मैं आरती करूं ना तो मैं ऐसे भाव में है जाऊं कि मैं सब कछु भूल जाऊं और मैं आरती ही करते रहूं, तो मैं गिनती भी याद ना रहे। अरे भैया, जब खानो बनाए रहे हो तो नमक आधी किलो सब्जी में 1 किलो नमक थोड़ी ना डाल दोगे। हाँ, बासमे तो ध्यान रहेगा कि आधी चम्मच ही नमक डालने हो है। बासमे पे भाव कहां जावे जब भोग बनाओ? भोग बनाते वही भी तो भाव होना चाहिए ना, कि बस आरती करते वही भाव हो गए। तो जो व्यक्ति पहले कला के अंदर निपुण तो हो, साधन उसे सही प्रकार से आ तो जाए। जब साधन सही प्रकार से आ जाएगा तभी तो वह अच्छा दास या दासी बनेगा। आप अपना भाव लगा दोगे तो ठाकुर जी की वह नित्य परिकर जो हैं, मंजरियां जो हैं, गुरु जो हैं, रसिकाचार्य जो हैं, जिन्होंने जिस भाव को दिया है, जो सिद्ध हो चुके हैं और सिद्ध शास्त्र रीति से जिस बात की चर्चा करी गई है, जब तक वह धारण हो के वह पूरा भाव हमारे अंदर विद्यमान नहीं हो जाएगा, अणुमात्र के अंदर एक एक हमारे रोम रोम के अंदर वह ठाकुर की साधना कैसे होती है, साधन वह हमारे जीवन में नहीं आ जाएंगे, तब तक वह उसका प्रयत्न करना चाहिए। और जब वह आ जाए, अच्छी तरीके से आ जाए, तो हाथ अपने आप ही 7 बार चल जाएगा। कभी 8 बार चल गया, 9 बार चल गया, वो भाव की समाधि जब लग गई, वह भावना अलग है। वो उस भावना में आते हुए, देखो, पहले पढ़ाई करी जाए खाना बनाने की, तब या खाना अब किसी बावर्ची के संग बहुत रह हो जाए, फिर सीख हो जाए कौन कौन से मसाले किस किस में कितने कितने डालने चाहिए, तब जाके अच्छा व्यंजन तैयार हो गए। आप पहुंच गए, आपने बोली बस गुरुजी बता दिए कैसे 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 बनता है सब खाना वाना, हम बना देंगे उसके बाद। और आप पहुंचे और आपने जाके जहाँ पे डालना था नमक वहां पे डाल दी चीनी, और जहां चीनी डालनी थी वहां पे डाल दिया नमक। हमने तो बहुत अच्छा बनाया। ये आपका भाव हो सकता है कि आपने अच्छा बनाया है, परंतु रीति के अनुसार वह जो जितने भी आपने चीजें बनाई हैं वह सब खराब बनाई हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार से भक्ति का भाव आपके अंदर बहुत हो सकता है, बहुत भर के हो सकता है। मैं आपकी उन सब भक्तियों को नमन करता हूं, आपके उन सब भावों को नमन करता हूं, परंतु वह भाव जो है वह ठाकुर जी को निवेदित करने योग्य नहीं है। निवेदित वही करा जाता है जो शास्त्रीय रीति से युक्त हो, जिसमें शास्त्र प्रमाणित हो, आचार्यों ने जिसको हर्ष रूप से स्वीकार कर रखा हो, और आगे चलकर आचार्यों ने उसको अपने सब शिष्यों को दिया हुआ हो।
तो हम गौड़िया संप्रदाय के अंदर जिस भाव को धारण करते हैं, राधारमन परिवार के अंदर जिस भाव को धारण करके हम जिस भाव से ठाकुर जी की लाड़ लड़ाते हैं, मैं उस भाव को बदल नहीं सकता हूं। आप भाव समाधि में पहुंचकर 200 बार आरती करो, पर वो भाव समाधि लगे तो सही। आपकी तो भाव समाधि लगी नहीं, परंतु गुरु जी से तो कहे, गुरु जी तो हमारी सुनते नहीं है, उल्टो सीधो वो हाँ हमें डांटते रहते हैं, तुम ये क्या करते हो। अरे आश्रमों में जाओ, गारी पड़े, गारी सबसे पहले। हाँ, और वो क्यों पड़े हैं? हाँ भैया, जब तक तेरे कान सही ना होवेंगे ना, तब तक तू भक्ति ना कर सके, तब तक तू गुरु की बात नहीं मान सकता है। कानों को सबसे पहले गुरु चरणों में दे, अहंकार को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, और बाकी बात मैं सत्य बताऊं आपको, वह आगे चल के सत्शिष्य बन सकता है। तो यहां पर ब्रह्मा ने जैसे ही सुना, श्रवण, यह बारंबार कह रहे हैं, और कहने के बाद वह नारद से अब कहते हैं कि भगवान जगदीश्वर तो हर जगह पे विराजित हैं, तो वैसे ही मेरे यहाँ पे भी विराजित हैं। और दूसरा, मदाप्त वर जातो सब सर्वलोकोपातका, सर्वलोक, फिर से करिए। आप कहा हिरण्यकश्यपुर दुष्टो वैष्णव द्रोह तत्पर श्रीमन नरसिंह रूपेण प्रभुणा संहृतो यदा तदा हम सपरिवारो विचित्र स्तव पाटवई। कि अब ब्रह्मा अपने दोषों को गिना रहे हैं। नारद से कहते हैं कि तूने मेरी स्तुति तो सुनी है, पर मेरे दोषों को मुझसे जान। पर यह वैष्णव का प्रथम कर्तव्य भी है, वह अपने दोषों को हमेशा जानता रहे, और क्या उसे सुधारना है उसकी चेष्टा करता रहे। अगर वह अपने गुणों के अंदर ही भाव में रहेगा तो वह अपने दोषों को कभी भी नहीं सुधार सकता है, और कभी भी अच्छा सद्भक्त नहीं बन सकता। तो कहा कि दुष्ट हिरण्यकश्यपु मुझसे वर प्राप्त करके सभी लोगों को दुख देने लगा और वैष्णवों से द्रोह करने लगा। भगवान नारायण ने नरसिंह रूपेण, नरसिंह का रूप लिया, और आने के बाद उसका संहार किया। मैंने सपरिवार दूर से खड़े होकर विचित्र स्तव पाटवई, अपने पूरे परिवार के संग ठाकुर जी की स्तुति गाई, परंतु ठाकुर जी ने मेरी तरफ एक बार भी कटाक्षों से भी, अपनी आंखों से भी नहीं देखा। हाँ, कि स्तुवन स्थित्वा भ्याद दूरे पांग दृष्ट यापी नाद्रत प्रहलादस्याभिषेके तु व्रते तस्मिन् प्रसादतः। अपितु प्रहलाद के स्तव से वे बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए। तदुपरांत जब उनकी कृपा से श्री प्रहलाद का राज्याभिषेक समाप्त हुआ, तो जब सब कुछ समाप्त हो गया, मैंने देखा कि नरसिंह भगवान थोड़े से शांत हैं, तो मैं धीरे धीरे से जाके मैं भगवान नरसिंह के पास जाके खड़ा हुआ। हाथ जोड़ के मैं खड़ा हुआ था, तो उन्होंने साफ तौर पे गुस्से में शनै रूप श्रुतो अभ्यहण मादिष्टो हमिदम रुषा, गुस्से में क्रोध में आके उन्होंने कहा, मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेहे पद्म संभवा। आगे से इस प्रकार का ब्रह्मा आप वरदान नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। और मैं इतना बेवकूफ, ब्रह्मा कह रहे हैं कि भगवान ने गुस्से में मुझसे कहा कि ऐसा वरदान जो तुमने हिरण्यकश्यपु को दिया है, ऐसा कभी किसी को भी मत देना। तथापि रावणा दिव्यो